ललित संशय। इसके बाद साधु समाज की वंदना की। सुजन समाज सकल गुण खानी, करूं प्रणाम जो जित पानी। साधु का चरित्र संसार में बताया कि कपास के समान है। साधु चरित्र शुभ चरित्र कपासु, निरस विद गुण में फल जासु। साधु का चरित्र कपास के समान भवन। सीताराम ले लो। और ये भाई हमारे अमर सिंह जी प्रभु के दरबार में हाजिरी लगाई है और शांति के साथ बैठ करके बढ़िया सुंदर कथा सुने। प्रभु की कृपा निरंतर इन पर बनी रहे। ठीक ठीक ठीक, बढ़िया, वहीं से सुनो। कहने का भाव साधु समाज की वंदना की और कहा कि साधु समाज इस संसार में चलता फिरता प्रयाग है, जो जड़ जंगल तीर्थ राज्य। इस साधु समाज प्रयाग में तीन जो धाराएं हैं, राम भक्ति रूपी सुरसरी की धारा है, मैया गंगा की धारा, और ब्रह्म विचार का जो प्रचार प्रसार है, यही मैया सरस्वती की धारा है। इस संसार में जो कर्मों की कथा है, क्या करना है क्या नहीं करना है, कर्म कथा रविनंदन वर्णी, ये कर्मों की कथा मैया जमुना की धारा है। कहने का भाव साधु समाज प्रयाग में ये तीन धाराएं बहती हैं। राम भक्ति रूपी गंगा की धारा, ब्रह्म विचार का जो प्रचार प्रसार है, ये मैया सरस्वती की धारा, और इस संसार में क्या करना है क्या नहीं करना, ये जो कर्मों की कथा है, विधि निषेध में कलिमन हरनी। विधि और निषेध, यानी विधि माने क्या करना है क्या नहीं करना, और निषेध माने ये नहीं करना है। ये भैया जमुना की धारा है। और अपने प्रण पर निष्ठा रखना, अटल रहना, यही साधु समाज प्रयाग का अक्षय वट है। जो इस साधु समाज प्रयाग में स्नान करते हैं, सुनते हैं, समझते हैं और अपने जीवन में अनुकरण करते हैं। सुनि समुझे जन मुदित मन, मज्जै अति अनुराग, लहे अछत फल चारि तद, साधु समाज प्रयाग। कहने का भाव भी साधु समाज प्रयाग में स्नान करने का तात्पर्य सुनना, समझना और अपने जीवन में अनुकरण करना। ये अगर किया जाता है तो शरीर के रहते चारों फलों को प्राप्त कर लेता है। कौन कौन से चार फल हैं? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चार फल संसार में है। तो शरीर के रहते चारों फलों को प्राप्त कर लेता है जो साधु समाज प्रयाग में स्नान करता है। और एक स्थान है चारों फलों के प्राप्त करने का, जो अपने माता पिता को प्राणों के समान प्रेम करता है, उसको भी शरीर के रहते चारों फलों की प्राप्त हो जाती है। राम जी कहते हैं कि मैया चार पदार्थ करतल ताके, प्रिय पितुमात प्राण सब जाते हैं। जो अपने माता पिता को प्राणों के समान प्रेम करता है, उसको भी शरीर के रहते चारों फलों की प्राप्त होती है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की। तीसरा स्थान भी है चारों फलों की प्राप्त करने का, जो प्रभु के पावन चरित्र को कहते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनो रघुबर विमल जस जो दायक परिचारी। जो इस पावनी कथा को सुनते हैं, राम कथा को, उनको भी शरीर के रहते चारों फलों की प्राप्त होती है।
क्योंकि जब जीने की कला हमारे जीवन में आ जाती है और वो दुनिया का कोई ग्रंथ हमें नहीं सीख दे पाता, तभी तो इसको कहा गया छाओ शास्त्र सब ग्रंथन को रस, मुनि जन धन संतन को सर्वस्व, नाना पुराण निगमागम सम्मत में धरामय। जीने की क्या कला है, उस निर्गुण ब्रह्म ने स्वयं मनुष्य बन करके चरित्र करके दिखाया कि जब तुम्हें बड़े भाग से मनुष्य बना दे तो तुम्हें इस संसार में कैसा चरित्र करना चाहिए। आजकल चरित्र में कम, चरित्र में ज्यादा ध्यान है लोगों का। अगर कोई यहाँ चरित्र होता तो शायद इतनी भीड़ हो जाती कि होश तक को बुलाना पड़ता। हाँ, अगर कोई चरित्र होता यहाँ चरित्र हो रहा है मनुष्य का चरित्र, क्योंकि मनुष्य का आभूषण उसका चरित्र है, नारी का आभूषण लज्जा है। तो उस परमात्मा ने स्वयं मनुष्य बन करके और ये चरित्र करके दिखाया कि हम तुम्हें बड़े भाग से मनुष्य बना दे तो तुम इस संसार में कैसा चरित्र करना चाहिए। सभी को प्रणाम किया गोस्वामी जी महाराज ने। राम जी के समस्त परिवार की वंदना, हनुमान जी की वंदना, वाल्मीकि जी की वंदना। और जब कथा को प्रारंभ करते हैं तो राम कथा कहाँ से प्रारंभ होती है? ये प्रयाग से ही प्रारंभ होती है और इसी माघ के महीने से प्रारंभ होती है। निश्चित ही परमात्मा की बड़ी कृपा है जो माघ के पावन महीने में आपके नगर में भी ये कथा का शुभारंभ हुआ। एक बार माघ का महीना चल रहा था, जैसे आजकल भी वो चल रहा है क्रम, माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पति आव सब कोई। माघ के महीने में आज भी वो क्रम चल रहा है। सभी जगह से ऋषि मुनि, किन्नर, गंधर्व सभी जाते हैं प्रयाग और वही एक माह का समय व्यतीत करते हैं। त्रिवेणी में स्नान करते हैं और वही भरद्वाज जी महाराज के आश्रम में निवास करते हैं। भरद्वाज मुनि बसई प्रयागा, जिन्हीं राम पद अति अनुरागा। तो ही भरद्वाज जी के आश्रम में सब निवास करते हैं और सुंदर ब्रह्म निरूपण धर्म विधि बरनई तत्व विभाग, कहीं कथा भगवंत के संयुक्त ज्ञान विराग। एक माह का समय सभी ऋषि मुनि वहीं पर व्यतीत करते हैं, धर्म का निरूपण करते हैं सुंदर और सुंदर सत्संग एक माह तक चला। जिस समय माघ का महीना समाप्त हुआ सभी ऋषि मुनि अपने आश्रमों को जाने लगे। जिस समय भरद्वाज जी महाराज के आश्रम में जो रह रहे थे अभी तक जागवल्क्य जी महाराज, ये जागवल्क्य जी कौन है? ये जनक के वंशज है, देवराज के पुत्र हैं, वैशंपायन के शिष्य हैं और उस समय के उद्भट विद्वानों में इनकी गणना है। चारों वेदों का सार जिनकी मुट्ठी में रहता है। ऐसे जब जागवल्क्य जी महाराज जाने लगे, जाग बल के मुनि परम विवेक, जैसे ही जागवल्क्य जी चले तो भरद्वाज जी महाराज ने चरण पकड़ लिए, चरणों को सुंदर धोला, चरण पखार के अति पूजा। चरण पखारे जागवल्क्य जी के और अति पुनीत आसन पर बिठा करके अर्चना वंदना की और हाथ जोड़ करके मधुर वाणी में कहने लगे कि गुरुदेव, एक संशय है हमारे हृदय में और उस संशय को आपके समक्ष प्रकट इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि वेद तत्व कर्तव्य सत्वरी
चारों वेदों का सार आपकी मुट्ठी में है। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, कहो भरद्वाज, कौन सा संशय है तुम्हारे जीवन में? भरद्वाज जी ने कहा कि गुरुदेव, कहने में लाज लग रही है और भय भी लग रहा है। कहत सुमोई लागत भय लाजा, जो न कहूं बड़ होए अकाजा। भय इस बात का लग रहा है कि कहीं आप ये न समझ लें कि भरद्वाज हमारी परीक्षा ले रहे हैं। लाज इस बात की लग रही कि इतनी उम्र हो गई और अभी तक मुझे ये ज्ञान नहीं हुआ, यानी हमारे जीवन में संशय है। लाज इस बात की लग रही है, लेकिन कहूंगा मैं अवश्य, क्योंकि मैंने सुना है, संतों के द्वारा कहा गया है, वेदों ने भी कहा है, पुराणों ने भी कहा है कि यदि गुरु के साथ कोई छुपाव दुराव किया जाता है तो निर्मल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। संत कहे नीति प्रभु, श्रुति पुराण मुनि गाव, होय न विमल विवेक उर, गुरु सन किए दुरा। तो मैं कहूंगा अवश्य, क्योंकि मैंने सुना है कि यदि गुरु के साथ कोई छुपाव दुराव किया जाता है तो निर्मल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। याज्ञवल्क्य जी महाराज मुस्कुराए और कहने लगे, कहो भरद्वाज, कौन सा संशय है तुम्हारे जीवन में? भरद्वाज जी ने कहा कि प्रभु, मैंने राम जी के नाम के अमित प्रभाव को सुना है। राम जी के नाम के प्रभाव को मैंने सुना है। वेद भी बखान करते हैं राम जी के नाम का, पुराण भी बखान करते हैं, उपनिषद भी बखान करते हैं। तो मैं जानना ये चाहता हूं कि ये राम कौन है? राम कौन प्रभु पूछो तो ही, कहिए बुझाई कृपा निधि मोय। ये राम जी कौन है? उससे एक राम को मैंने जाना है, एक राम अवधेश कुमारा, जिनकर चरित विदित संसारा, नार विरय दुख लयो अपारा, भयव रोष रन रावण मारा। एक राम को मैंने जाना है जो दशरथ नंदन राम हुए, माता पिता के वचनों का पालन किया, 14 वर्ष तक वन प्रखंड में निवास किया, अंत में रण में रोष आने पर रावण जैसे आतताई का वध किया। तो वही राम है जिन्हें भगवान शिवरात्रि जपते हैं या कोई दूसरे राम है? प्रभु श्री राम की अपर को जाय जपत त्रिपुरार, सत्य धाम सर्वज्ञ तुम कहो विवेक विचार। ये वही दशरथ नंदन राम है जिन्हें भगवान शिवरात्रि जपते हैं या कोई दूसरे राम है? ये प्रश्न भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य जी से किया। याज्ञवल्क्य जी महाराज मुस्कुराने लगे। याज्ञवल्क्य बोले, मुस्काई तुम्हें विदित रघुपति प्रभुताई। भरद्वाज, तुम तो राम जी के अनन्य भक्त हो, राम जी की प्रभुता को जानते हो, और फिर भी तुम मुझसे प्रश्न कर रहे हो। तो मैंने तुम्हारी चतुराई को समझ लिया। तुम्हारे अंदर मोह भ्रम कुछ भी नहीं है, बल्कि तुम प्रभु श्री राम जी के गुण चरित्र को सुनना चाहते हो, तभी तुम मूड बन करके प्रश्न कर रहे हो। सुना चाहूं रघुपति गुण गोढ़ा, इन्हें प्रश्न मनो अति मोढ़ा।
क्योंकि इस संसार में केवल राम जी का चरित्र गूढ़ चरित्र है। सभी वक्ता यही कह रहे हैं, राम कथा के भी सभी वक्ता, भगवान शिव जो इस राम कथा के रचयिता है, प्रथम में भगवान शिव के द्वारा ही मानुष्य की रचना की गई। रच महेश निज मानस राखा, पाई सुसमो शिवासन भाखा। भगवान शिव भी कहते हैं कि उमा राम गुण गूढ़, पंडित मुनि पावई विरति, पावई मोह विमूढ़, जे हरि विमुख न धर्म रति। भगवान शिव भी कहते हैं कि उमा राम जी के चरित्र गूढ़ चरित्र है। यदि पंडित जन सुनते हैं, मुनि जन सुनते हैं, भक्त जन सुनते हैं तो वैराग्य को प्राप्त करते हैं, और अगर मूढ़ जन सुनते हैं तो मोह को प्राप्त करते हैं। मूढ़ जन सुनते हैं तो मोह को प्राप्त करते हैं। गोस्वामी जी भी कहते हैं कि श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गूढ़, कि भी समझो में जीव जड़ कलिमल ग्रसित विमूढ़। राम जी के गूढ़ चरित्र है। तो आज वही बात जागवल्क जी ने भी कहा, क्योंकि जागवल्क जी भी राम कथा के प्रमुख वक्ता हैं, कि भरद्वाज सुना चाहो रघुपति गुण गूढ़ा, कीन्हु प्रश्न मनो अति मूढ़ा। अगर तुम प्रभु के गूढ़ चरित्र सुनना चाहते हो तो तुम सुनो कैसी है प्रभु की पावनी कथा। इस अज्ञानता रूपी महिषासुर का वध करने के लिए राम कथा कराल काली के समान, जिससे मैया काली ने उस महिषासुर का वध किया था, उसी प्रकार से इस अज्ञानता रूपी महिषासुर का वध करने के लिए ये राम कथा कराल काली के समान है। कि महामोहमयी से रामी कथा काली का कराला। इतना ही नहीं, ये राम कथा शश किरण समाना, संत चकोर करई जी पाना। राम कथा चंद्रमा की किरण के समान है, जिसे संत रूपी चकोर निरंतर पान किया करते हैं। क्योंकि ये ऐसी पानी कथा है कि इसके वक्ता भी संत है और श्रोता भी संत है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनई बहुविधि सब संता। आप लोग सोच रहे होंगे क्या हम लोग भी संत हैं? हाँ, संत कोई वेश्य नहीं होता। संत का तो कुबेश होने पर भी सम्मान होता है। बंदर भालू यानी पशुयोनि में जन्मे, लेकिन चरित्र स्वभाव करने और गुण से उन्हें संत नहीं बल्कि संता कहा गया। किए कुबेश साधु सन्मानो, जिम जग जामवंत हनुमानो। तो संत का कोई वेश नहीं, संत तो स्वभाव करने गुण और चरित्र से जाना जाता है। मानसी में चारों प्रकार से संत को जाना गया है। चरित्र बताया गया कि साधु चरित्र शुभ चरित्र कपासु, निरस विशद गुणमय फलजासु, जो सही दुख परिचित दुरावा, वंदनीय जय जग जस पावा। करनी बताई गई कि सात संत असंतन कई असकरनी, जिमि कुठार चंदन आचरणी। काटे परस मले सुन भाई, निज गुण दे सुगंध बसाई। इसी कारण तो ताते सुर सीसन चढ़त, जग बल्लभ श्रीखंड, अनल ताई पीटत कनई, परस बदन अति दंड। करनी से जाना गया, गुण से जाना गया, स्वभाव से जाना गया। संत सहज स्वभाव खगराया, पर उपकार वचन मन काया। जो परोपकार में लगा रहता है मन वचन कर्म से। इतना ही नहीं, परस वचन कबहू नहीं बोले,
मन कर्म वचन नीति नहीं डोले। ये साधु का स्वभाव है। गुण से साधु को जाना गया। भगवान तो कहते हैं नारद मेरे संतों में इतने गुण होते हैं कि कई सक न सारद शेष नारद सुनत पद पंकज गहे अस दीन बंद कृपाल अपने भगत गुण निज मुख कहे। तो संत कोई वेश बनाने से नहीं, ये तो एक मान लो वर्दी समझो, सिविल न रह करके बल्कि वर्दी केवल मान करके छोड़ो। बाकी इस कथा को कहने वाले और सुनने वाले भी सभी संत ही हैं। आज याज्ञवल्क्य जी ने कहा भरद्वाज जो तुम्हें संशय हुआ है यही संशय एक बार भैया सती को हुआ था। भगवान शिव का दरबार है तो शिव चरित्र से ही कथा को, क्योंकि राम कथा का जो शुभारंभ है वो शिव चरित्र से है। पहले शिव चरित्र सुनना होगा, उसका अनुकरण करना होगा, क्योंकि राम भगत कर लक्षण यही बिन छल विश्वनाथ के चरणों से जब नेह किया जाएगा तभी तो कहा राम भगत कर लक्षण एहू और बिन छल विश्वनाथ पद नेहू। राम जी के चरणों से प्रेम तभी होगा जब पहले भगवान शंकर के भक्त बनेंगे, तभी शिव चरित्र से राम कथा प्रारंभ की गई। आज याज्ञवल्क्य जी ने कहा भरद्वाज ऐसे संशय कीन भवानी महादेव तुम कहा बखानी। आज जो तुम्हें राम जी पर संशय हुआ है यही संशय एक बार भैया सती को हुआ था। तो मैं तुम्हें शिव और सती का संवाद सुना रहा हूं, तुम स्वयं समझ जाओगे कि वो कौन राम है जिन्हें भगवान शिव रात दिन जपते हैं। और याज्ञवल्क्य जी आज शिव और सती का संवाद भरद्वाज जी को सुनाने लगते हैं। एक बारी त्रेता शंभु गए तुम ऋषि त्रेता का समय चल रहा है। एक दिन भगवान शिव और साथ में मैया सती अगस्त जी के आश्रम में गए हैं। ये भगवान शिव अगस्त जी के आश्रम में क्यों गए? राम कथा सुनने के लिए, क्योंकि राम कथा के वक्ता अगस्त जी महाराज भी हैं। देखो भगवान शिव इतनी दूर से राम कथा सुनने गए हैं, कहाँ कैलाश पर्वत और कहाँ समुद्र के किनारे अगस्त जी का आश्रम। इतनी दूर से भगवान शंकर साथ में मैया सती को लेकर के अगस्त जी के आश्रम में आए हैं राम कथा सुनने को। भाई सती जी को क्यों लाए? अकेले आ जाते, अकेले क्यों नहीं आए? क्योंकि यदि हम ही बड़े ज्ञानी हो गए और घर में अज्ञानता है तो क्या सुख मिल पाएगा? जब पति पत्नी दोनों ज्ञानी हो जाएंगे, भगवान के भक्त हो जाएंगे, तभी घर की कुशलता होगी। तभी तो भगवान शिव संग सती जग जननी भवानी साथ में लेके आए। जबकि बंधन मोक्ष से मुक्त है भगवान शंकर, उनको कथा सुनने की क्या जरूरत थी? लेकिन भगवान शिव भी राम कथा सुनने के लिए आते हैं। आजकल लोग तो पावड़ लोग गुमान करने लगे कि हमने सब जान लिया है, सब कुछ जान लिया है, कुछ शेष नहीं रहा। जबकि भगवान शिव तो सर्वज्ञ है, शिव सर्वज्ञ जान सब कोई, लेकिन फिर भी राम कथा सुनने को आए। जैसे ही अगस्त जी के आश्रम में पहुंचे
अगस्त जी ने मैया सती का और भगवान शंकर का पूजन अर्चन किया, क्योंकि भगवान शिव तो ऐसे देवता हैं कि इनको सभी पूजते हैं। सुर नर असुर नाग नर देवा सकल करई पद पंकज सेवा। भगवान शंकर का पूजन अर्चन सभी करते हैं, कोई भी हो, दैत्य भी करते हैं। यदि निशाचर भी भगवान शिव के भक्त हैं। कहने का भाव सभी भगवान शंकर के भक्त हैं। आज भगवान शंकर की पूजा, मैया सती की पूजा अगस्त जी ने स्वयं किया, और जब पूजन अर्चन किया बोले अयोध्या जय। और ये भाई कालिका जी साहू प्रभु के दरबार में अपनी हाजिरी 100 मुद्राओं से समर्पित की, प्रभु कल्याण करे। कहने का भाव, आज भगवान शिव का पूजन अर्चन जब किया तो उसी समय मैया सती के अंदर मोह उत्पन्न हो गया। सोचने लगी भगवान शिव तो कहते थे कि राम कथा सुनाने को ले चल रहे हैं और यही हमें कथा सुनाएंगे, ये तो हमारी खुद पूजा अर्चना वंदना कर रहे हैं। उसी समय मोह हो गया। जैसे ही अगस्त जी ने व्यास आसन पर बैठ के कथा प्रारंभ की तो मैया सती को कथा समझ में नहीं आई। केवल भगवान शिव को कथा समझ में आई, क्योंकि उनको तो मोह पहले ही हो गया था। अगस्त जी ने कथा का बखान प्रारंभ किया कि रामे कथा मोदी बर सुनी महेश परम सुख मानी। भगवान शिव ने कथा को सुना और परम सुख माना। अगर मैया सती सुनती तो शायद रचनाकार कहीं ना कहीं तो दर्शाते। मैया को कथा समझ में ही नहीं आई, क्योंकि पहले से ही मन में विकार उत्पन्न हो गया था कि ये कथा हमें सुनाएंगे, ये खुद हमारी अर्चना वंदना कर रहे हैं। तभी तो कथा समझ में नहीं आई, केवल सुनी महेश परम सुख मानी। इस प्रकार से काफी समय तक ये कथा, ये सत्संग अगस्त जी के आश्रम में चला। अंत में अगस्त जी ने भगवान शिव से भक्ति पूछी कि भक्ति परमात्मा की कैसे प्राप्त होती है। भगवान शिव ने बताया कि परमात्मा की भक्ति पाने का साधन तो केवल एक है, पावन पर्वत वेद पुराना राम कथा रुचिराकर नाना। ये पावन वेद पुराण रूपी पर्वतों पर जो नाना प्रकार के राम कथा रूपी खाने हैं, उन खानों का पता है संतों के पास। मरमी सज्जन सुमति कुदारी, मरमी सज्जन मानी संतों के पास जाया जाए और उन खानों का पता पूछा जाए तो संत जन बता देते हैं। फिर अपनी सुमति रूपी कुदारी के द्वारा, सुंदर बुद्धि रूपी कुदारी के द्वारा ज्ञान विराग नयन उर्गारे, ज्ञान वैराग रूपी दोनों नेत्रों से जो भाव के साथ खोजते हैं, क्योंकि भावो विद्यते देवा, भाव में देवता का वास होता है। हमारा भाव है कि यहाँ भगवान है तो भगवान है, वो तो कण कण में अणु में रज रज में है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। सर्वत्र है वो, और ये भी नहीं कि कहीं अधिक कहीं कम हो, वो तो एक समान सब जगह पे है। जहां हमारा भाव बन जाए वही परमात्मा है।
आज भक्ति का सुंदर उपदेश दिया कि भाव सहित जो खोजे प्राणी पाव